हर हर महादेव। वाराणसी की गलियों से निकलकर काशी के काल भैरव मंदिर तक एक ऐसा नाम जो मृत्यु को भी डराता है। एक ऐसा रूप जो अंधकार को चीर देता है। भगवान श्री भैरव श्याम वर्ण अस्थि माला धारण किए, त्रिशूल खड्ग लिए, डमरू बजाते हुए, तांडव रचते हुए, यज्ञों के बीच भूत प्रेतियों बेतालों के स्वामी, काल दृष्टों से चमकते चंद्र सूर्य अग्नि नेत्रों वाले चंड रुद्र। दोस्तों, हर हर महादेव। इस स्त्रोत का एक एक शब्द शनि राहु की पीड़ा को मिटाता है, शत्रु बाधा नष्ट करता है, मानसिक भय को जड़ से उखाड़ फेंकता है और साधक को अजय शक्ति प्रदान करता है। तो आइए आज हम सुनते हैं कि किस तरीके से सुंदर और सरल ढंग से श्री भैरव तांडव स्तोत्र को पूर्ण श्रद्धा और साहस के साथ पढ़ा जा सकता है। रात्रि के अंधेरे में जब चांद भी छिप जाता है, शमशान की चिताओं से उठती लपटों के बीच एक उग्र नाद गूंजता है डमरू का, वह नाद जो ब्रह्मांड को कपा देता है। नीलकंठ का उग्र रूप, काल को भी निगलने वाला काल का भी काल, नारद मुनियों द्वारा ध्यानित योगिनी मंडल के केंद्र में विराजमान, अस्थिमाला से सजा, खड्ग शूल पाश अंकुश गदा चक्र सब लिए हुए, चंद्र सूर्य अग्नि से युक्त तीन नेत्रों वाला वही चंड रुद्र, वही काल भैरव, जिसकी आराधना से सारे भय, सारी बाधाएं, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसी महान तांडव स्तोत्र के माध्यम से हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भैरव जी, मेरी सदा रक्षा करो, मेरी सदा रक्षा करो। सबसे पहले दोस्तों, आप ओम ह्रीं बटुकाय आप उदाहरणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं मंत्र का 11 बार 21 बार जप करें, फिर इस स्तोत्र को पढ़ें और देखें इसका चमत्कार। दोस्तों साधकों, यह जो आपको स्तोत्र बताया जा रहा है वह प्रमाणिक है। कहीं कहीं 6 श्लोक वाला, कहीं 8 श्लोक का मिलता है। प्रत्येक श्लोक में अलग अलग प्रमाणिक हैं, लेकिन यह जो श्लोक दिया जा रहा है वह सत्य और प्रमाणित है। प्रत्येक श्लोक का शब्द अर्थ और स्त्रीत भावार्थ के साथ इसे अगर आप करते हैं तो यह स्तोत्र आपके लिए संजीवनी बन सकता है। श्लोक पहला, चंडम भानु प्रभम नीलकंठम विभम लोकवंदम सदा काल कालायम नारदादय मुनिर्ध्यान भजम भैरम चंड रुद्रम सदा पातु माम। इसका शब्दार्थ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। किसी भी स्तुति को इत्यादि आप पढ़ते हैं तो उसके शब्द के अर्थ नहीं मालूम तो पढ़ना व्यर्थ है, ध्यान करने के लिए अति आवश्यक है। चंडम उग्र प्रचंड, भानु प्रभम सूर्य की तरह तेजस्वी, नीलकंठम नीला गला विषपान करने वाले शिव का रूप, विभुम यानी सर्वव्यापी, लोकवंदम समस्त लोकों द्वारा वंदनीय, सदा काल कालयम काल का भी काल, समय को नष्ट करने वाला, नारदाधय मुनि में ध्यानम नारद आदि ऋषियों द्वारा ध्यान किया जाने वाला, भजे माने मैं पूजा करता हूँ, भैरव चंड रुद्र सदा पातु माम, भैरव चंड रुद्र रूपी भगवान मुझे सदा मेरी सदा रक्षा करे। और इसका विस्तृत भावार्थ यह है दोस्तों, यह श्लोक भैरव के उग्र तेजस्वी स्वरूप का वर्णन करता है। वे सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान हैं। नीला कंठ विष का प्रतीक, तो संसार के विष को ग्रहण कर रक्षा करते हैं। वे काल मृत्यु के भी संहारक हैं। नारद व्यास आदि महर्षियों भी इसका ध्यान करते हैं। यह श्लोक साधक को कहता है कि हे भैरव, आपकी आराधना से मैं काल से ऊपर उठ जाऊं, मुझे रक्षा दो। यह भय को नष्ट करने वाला प्रथम श्लोक है दोस्त। अब आते हैं श्लोक दूसरे पे। श्याम रूपम शमशान स्थितम वासिनम भीम वेगम सदा काल दृष्ट ज्वलम अस्थिमालाधरम भीम रूपम विभुम भैरवम चंड रुद्रम सदा पातु माम। इसका शब्दार्थ दोस्तों, श्याम रूपम का मतलब श्याम वर्ण, शमशान स्थित वासिनम शमशान में निवास करने वाले, भीम वेगम भयंकर गति वाले,
काल दृष्टोज्वलम, काल की दाढ़ों से चमकते हुए, अस्थि माला धर्म, हड्डियों की माला धारण करने वाली, भीम रूपम, भयानक रूप, अभिभुम माने सर्वव्यापी। और इसका विस्तृत भावार्थ यह है कि भैरव शमशान के अधिपति हैं। जहाँ सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है, उनकी दाढ़ें काल की तरह भयावह। अस्थि माला संसार की नश्वरता का प्रतीक है कि एक दिन सब खत्म हो जाना। यह श्लोक साधक को सिखाता है कि मृत्यु से भय नहीं, बल्कि भैरव की शरण में मुक्ति है, और नियमित पाठ से मृत्यु भय समाप्त हो जाता। अब आते हैं दोस्तों श्लोक तीसरे पे। योगिनी वृंद मध्य स्थितम भैरवम, भूत संधे सदा सेवितम शंकरम, भीमनादम सदा कालकंठम विभुम, भैरवम चंड रुद्रम सदा पातु माम। इसका शब्दार्थ है योगिनी वृंद मध्य स्थितम, योगिनियों के मध्य समूह के बीच स्थित, भूत संघ सेवितम, भूत प्रेतों द्वारा सेवा किया जाने वाला, शंकरम शिव के स्वरूप, भीमनादम भयंकर नाद करने वाला, और कालकंठ काल का गला। इसका विस्तृत भावार्थ यह है दोस्तों कि भैरवी योगिनी चक्र के केंद्र में है। भूत प्रेत भी उनकी सेवा करते हैं क्योंकि वे शिव के ही रूप हैं। उनका नाद डमरू या भीमस्वर ब्रह्मांड को कंपित करता है। यह श्लोक नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, टोटके से रक्षा कर। अब आते हैं श्लोक चौथे। खड्गशूलम धनुर्बाणा पाशांकुशम, शक्तिदंडम गदा चक्रशूलायुद्धम, भीमबाहुं सदा दिव्यदेहं विभुं, भैरवं चंडरुद्रम सदा पातु माम। इसका शब्दार्थ है विभिन्न आयुध, खड्ग तलवार शूल त्रिशूल धनुष बाण पाश फंदा अंकुश शक्ति दंड गदा चक्र शूल, विभिन्न आयुध, भीम बाहु भयंकर भुजाओं वाले, दिव्य देह दिव्य शरीर। इसका विस्तृत भावार्थ यह है कि भैरव के हाथों में असंख्य दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, जो शत्रुओं बाधाओं को संहार करते हैं। यह श्लोक दोस्तों शत्रु नाश, मुकदमे में जीत, सुरक्षा कवच के लिए अति उत्तम कहा गया है। श्लोक पांचवा। ज्ञान चक्षुर्मयम ज्ञानदानम विभो, दिव्य चक्षुर्मयम च शुद्ध बुद्धि प्रदम, भक्त वृंद सदा वंदितम पावनम, भैरवम चंडरुद्रम सदा पातु माम। इसका शब्दार्थ है दोस्तों ज्ञान चक्षुर्मय, ज्ञान की आंखों से युक्त, ज्ञान दानम ज्ञान देने वाले, शुद्ध बुद्धि प्रदम शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले। और इसका विस्तृत भावार्थ यह होगा कि भैरव ज्ञान के दाता हैं। वे अहंकार अंधकार अज्ञान को दूर कर आध्यात्मिक नेत्र खोलते हैं। परीक्षा, कैरियर, निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए यह श्लोक अति सर्वोत्तम कहा गया है। श्लोक को पढ़ें। श्लोक छठवां। दीर्घबाहुं सदा दिव्य तेजोमयम, दीर्घकेशं सदा दिव्य नेत्रोज्वलम, चंद्र सूर्याग्नि नेत्रम सदा पावनम, भैरवम चंडरुद्रम सदा पातु माम। इसका शब्दार्थ है दोस्तों दीर्घबाहु लंबी भुजाएं, दिव्य तेजोमयम दिव्य तेज से युक्त, चंद्र सूर्य अग्नि नेत्रम चंद्र सूर्य अग्नि रूपी तीन नेत्र। इसका विस्तृत भावार्थ है कि भैरव के तीन नेत्र चंद्र शांति का, सूर्य तेज का और अग्नि संहार का समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यह श्लोक पढ़ने से पूर्ण रक्षा, तेज में वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति देता है। दोस्तों स्तोत्र के प्रमुख लाभ यह थे 6 स्तोत्र जो प्रमाणित हैं। स्तोत्र के मुख्य लाभ हैं दोस्तों, अगर इसे आप पढ़ते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और भय का नाश होता है, भूत प्रेत ऊपरी बाधा घरेलू क्लेश दूर होते हैं, और सुरक्षा कवच नियमित पाठ के अदृश्य सुरक्षा घेरा बनता है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। और शनि राहु केतु दोष अगर है तो उसके निवारण के लिए शनिवार या रविवार को पाठ करने से विशेष लाभ होता है। शत्रुनाशक मुकदमे में श्लोक 4 विशेष प्रभावी है, और मानसिक शांति और साहस के लिए, डिप्रेशन, चिंता, नींद की समस्या दूर होती है इसके पाठ से, और ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि। छात्रों के लिए तो यह अति उत्तम कहा गया है। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है,
सिद्धि और शक्ति की प्राप्ति तांत्रिक साधकों के लिए ऊर्जा को बढ़ाता है। अतः साधक जो हैं वो बटुक मंत्र पहले पढ़ने के बाद इस स्त्रोत का पाठ करें। और काल सर्प दोष और मृत्यु भय निवारण, खास करके काल भैरव रूप होने से इनका विशेष महत्व होता है। अब आते हैं दोस्तों साधना की विधि। इसका समय है रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। रात्रि 9 के बाद ही इसका पाठ करें। प्रदोष या अष्टमी, चतुर्दश या शनिवार, रविवार सुबह अति उत्तम। स्थान स्वच्छ स्थान, भैरव मंदिर या घर में या शिव मंदिर पे। पूजन सामग्री में दोस्तों काले तिल, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, काले तिल चढ़ाना है, उड़द की दाल चढ़ानी है, लाल फूल चढ़ानी है, धूप, गुगुल, भांग अगर यदि हो तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। और संख्या इनका रहेगा एक माला 108 बार से शुरू, 11, 21, 51, 108 दिनों तक। कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा है, सिर्फ भाव आपका विशेष है। पढ़ते समय शांत होकर के धीरे धीरे पढ़ें। स्नान करके काले वस्त्र पहने या नहीं तो साफ सुथरे वस्त्र पहने। गुरु मंत्र पहले पढ़ें, फिर बटुक भैरव मंत्र का 21 बार जप करें, फिर स्त्रोत को 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ें और अंत में ओम बटुक भैरवाय नमः का जप कर लें। सावधानियां यह रखें, क्रोध ज्यादा न करें, मांस मुद्रा जहां तक हो सके, कुछ परंपराओं में अनुमति है लेकिन समानतः त्याग करें। झूठ से दूर रहें, महिलाएं इसे मासिक धर्म में ना पढ़ें। दोस्तों कोई भी कवच, स्तुति, स्तोत्र शांत मन से धीरे धीरे पढ़ें और उनके शब्दार्थ को समझें और शब्दार्थ में भाव को सम्मिलित करके मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करें। काल भैरव हमेशा कृपा करेंगे। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।